Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, सो गेट 2024 एग्ज़ाम हो चुका है। आई होप आप लोग एग्ज़ाम दे के आ गए होंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। ठीक है, तो कुछ मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन से। तो उससे पहले हाँ चलो डिस्कस कर लेते हैं कैसा आया था पेपर। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो भाई ईजी से मॉडरेट के बीच में आया था, लेकिन ज़्यादा साइड आप ईजी रखो। ठीक है, ईजी क्वेश्चन ज़्यादा थे और एक आधा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन थे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन तो बहुत ईजी पूछी हुई थी। चलो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले अगर क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पर देखो, इसका आपसे सीएफएससी पूछी हुई थी। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की आपसे सीएफएससी पूछी हुई। तो यहाँ पर देख सकते हो क्रोमियम जो होगा क्या है, 3 पॉजिटिव में है। ठीक है, 3 पॉजिटिव में D3 सिस्टम होता है। D3, अब इसमें यहाँ पर लो स्पिन हाई स्पिन कुछ होता नहीं है, हमें पता है D3 में। तो D3 सिस्टम में अगर आप इसमें क्या करोगे, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो T2G3 एंड EG0 हो जाएगी। ठीक है, T2G3 है तो यहाँ पर सीएफएससी कितनी आएगी, यहाँ पर माइनस का 1.2 डेलो आएगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में उसने मैग्नीट्यूड की बात की थी। उसने बोला था मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसने मॉड लगाया हुआ था वहाँ पर। ठीक है, इसको वाई समथिंग बोला था और यहाँ पर बोला था इसका मॉड क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, बस 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना है डेलो की वैल्यू। तो 21600 और ये आपको कितना दे देगी भाई, 25920। एनईडी टाइप क्वेश्चन था, ये आपका आंसर बनता था यहाँ पर। क्लियर होगी बात। इस क्वेश्चन की बात को तो इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। यहाँ पर पूछा था लोवेस्ट न्यू CO। ठीक है, तो इन तीनों में तो कंपेयर कर लेंगे भाई आराम से। ठीक है, यहाँ पर जीरो ऑक्सीजन स्टेट में हो गया। ऑल्दो आपको पता है क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है कार्बोनिल के साथ, वहाँ पर CO6 होता है, लेकिन CO5 ही दिया हुआ था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जीरो है, यहाँ +1 में है और यहाँ -1 में। तो आपको पता है मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा, बैक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा, और बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा उतनी न्यू CO कम मेरी। तो सबसे कम भाई इनमें अगर बात की जाए तो इसकी सबसे कम आनी चाहिए। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर एक ये दे रखा था, अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एनालॉगस कंपाउंड है क्रोमियम के साथ वाले से मोलिब्डेनम के साथ, तो जो मोलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स होता है यही सेम, लिगेंड सेम होते हैं। ठीक है, अब क्रोमियम मोलिब्डेनम मेटल जब चेंज होता है तो उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बैंड देखने को मिलते हैं जनरली। यहाँ पर 2 बैंड आते हैं, एक आपका कितने 1750 के आसपास, 60 के आसपास, और यहाँ पर एक 1900 के आसपास आता है। ठीक है, अब इसका जो बैंड आता है वो आता है भाई 1860 के आसपास। ठीक है, तो अब एक बैंड जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे, एक बैंड कम फ्रीक्वेंसी पे, भाई किसको माने। ठीक है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। बाकी जब आंसर की आएगी तब देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 बैंड आ रहे ना, तो अगर हम ये वाला मानेंगे तो इससे तो कमी आ रही ना। और वैसे भी अब इनमें कंपेयर करोगे तो क्रोमियम यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर -1 है। तो अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर कम है, माइनस में, तो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर लिगेंड डाइइन जो है ये भाई क्या होता है, सिग्मा डोनर अच्छा होता है, तो वहाँ पर डोनेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। दोनों फैक्टर मतलब अलग अलग हो गए, तो कैसे कंपेयर करें, तो डाटा पता होना चाहिए हमें। तो मैंने डाटा बता दिया है, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, जब आंसर आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था भाई, ये था यहाँ पर, ये बोला था इसमें मेटल मेटल बॉन्ड X है और इसमें मेटल मेटल बॉन्ड Y है। ठीक है, हमें X + Y बताना था। तो मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लो भाई, कैसे निकालोगे, यहाँ पर ये TV निकालो, इसका 5 + 6 + 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, कितना आ जाएगा ये आपका क्या 30 आ गया। तो भाई अगर मेटल मेटल बॉन्ड कितने आएंगे यहाँ पर 36, 2 के लिए 36 होता है ना, 30 / 2, तो x जो आएगा आपका 3 आएगा। ऐसे ही अगर आप y निकालोगे तो यहाँ पर आप TV काउंट करोगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है, तो y जो आएगा यहाँ पर 2 आएगा। तो टोटल x + y जो आएगा यहाँ पर 5 आंसर था यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है, ये भी एनईडी टाइप क्वेश्चन था, x + y पूछा था, तो उसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, 3 + 2 दैट इज 5 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहती भाई रिएक्शन थी सीधी Xg(F2) की रिएक्शन है। यहाँ पर इससे कुछ नहीं होता, यहाँ पर HF निकल जाता है और ये आके लग जाता है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा F(Xg) और ये ग्रुप एज इट इज लग जाएगा SO2F होल ट्वाइस और प्लस HF निकल जाएगा। बस ये जो था ना आपका, यही था आपका आंसर। ठीक है, एक ऑप्शन में ऐसा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या थी भाई, यहाँ पर देखो बायोइनऑर्गेनिक से एक ही क्वेश्चन पूछा था और सिंपल ये पूछा था कि नॉन हीम कौन सी होंगी प्रोटीन्स। ठीक है, तो 2 ऑप्शन थे, MSQ टाइप क्वेश्चन था ये। एक तो हीमराइथ्रिन और कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाला आंसर था, और एक आपका हीमोसाइन और कार्बोक्सी पेप्टाइडिस। इन चारों में ही क्या होता है, हीम नहीं होता। ठीक है, बाकी जो 2 ऑप्शन थे,
एक में आपका ऑक्सीमा मतलब मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दे रखा था, उनमें तो हीम ग्रुप होता ही है। और एक आपका ऑप्शन था भाई साइटोक्रोम P450 वाला, और शायद हीमोसाइन दे रखा था। तो साइटोक्रोम P450 जो होता है उसमें भी हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये दो आपके करेक्ट थे, ठीक है। फिर एक और MSQ पूछा था कि कौन सा डिस्टॉर्टेड होगा, वही JDD चेक करनी थी। तो एक ये वाला कॉम्प्लेक्स था, इसमें Mn3+ था। तो Mn3+ जो होता है वो क्या होता है भाई, D आपका 4 होता है, और ये क्या है, हाई स्पिन है। और D4 हाई स्पिन कैसे भरोगे भाई, इस तरह से भरोगे ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देख लो EG अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग JDD होगी। बात करें नेक्स्ट वाले की, तो यहाँ पर वेनेडियम जो है वो आपका 2+ में, 2 नहीं 3+ में, वेनेडियम 3+ में था, D2 सिस्टम था, D2 था। तो यहाँ पर T2G3 T2G2 और EG0 ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ना, D2 था ना, तो T2G2 और EG0। अब T2G2 है मतलब यहाँ पर T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, चाहे EG हो चाहे T2G हो, दोनों में से कोई भी अनसिमेट्रिकली फील्ड होंगे तो वहाँ पर आपकी क्या देखने को मिलेगी, JDD देखने को मिलेगी। तो इन दोनों में थी, ठीक है। और कौन से कॉम्प्लेक्स थे यहाँ पर, एक शायद ये वाला था FeCN6 4-, इसमें नहीं होती है, D6 लो स्पिन का केस है ये। और एक आपका था शायद कौन सा कॉम्प्लेक्स FeF6 का, ठीक है, FeF6 3-। तो ये यहाँ पर D5 हाई स्पिन का केस है, इसमें भी JDD नहीं होगी, इन दोनों में नहीं थी और इन दोनों में थी, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, ग्राउंड स्टेट मूलिकन टर्म सिंबल बोला था इसका, ठीक है, इसका आपको ग्राउंड स्टेट मूलिकन टर्म सिंबल बताना था। तो सिंपल है भाई, यहाँ पर क्रोमियम 2+ में है, क्या होता है, D4 सिस्टम है, हाई स्पिन का केस है, बना लो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कैसी है भाई, डबली डीजनरेट है ना, ये इधर उधर हो सकता है कि नहीं हो सकता, डबली डीजनरेट कॉन्फ़िगरेशन, डबली डीजनरेट। और डबली डीजनरेट अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, E लिखते हैं, और ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स है, G लगा दो, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 2s+1 कितना आएगा, 2s+1 कितना आ जाएगा, 4 है तो 5 आ जाएगा, 5 EG, ये आपका आंसर था, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसमें +1 कर दो, आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आराम से आ जाएगी, ठीक है। और वैसे भी कर सकते हो, S की वैल्यू निकाल लो, 4 × 1/2 2 आएगी, और 2 यहाँ पुट करोगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 EG था बस, यहाँ पर यही आंसर था आपका। ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछी थी भाई, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, ऑप्टिकल एक्टिव कौन कौन से होंगे, तो ये होगा भाई, है ना, सिस वाली जो फॉर्म होती है उसमें POS नहीं होती है ना, जिन जिन में POS नहीं होगी, नो POS, इसमें तो नहीं है, तो ये भाई ऑप्टिकली एक्टिव था। और ये वाले क्या है यहाँ पर, अगर आपकी सारी की सारी चिलेटिंग आ जाते हैं लिगेंड, है ना, AC क्या है आपका, एसिटाइल एसीटोनेट बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 प्रेजेंट है, मतलब सारी की सारी चिलेट रिंग है आपकी, और रिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होती है, प्लेनो सिमेट्री नहीं होती है, तो ये भी एक्टिव था और ये भी एक्टिव था, ये 3 आंसर थे। और ट्रांस वाला आपको पता है यहाँ पर क्या होती है, POS होती है ना, ये तो काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल, बहुत ही फेमिलियर एग्जाम्पल है, ट्रांस वाले में POS होती है, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं था, ये 3 थे भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था भाई, हाइपर फाइन लाइंस बतानी थी हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या बतानी थी, हाइपर फाइन लाइंस बताओ, यही दे रखा था आपको, वेनेडिल का सल्फेट, उसका एक्वस सॉल्यूशन दे रखा था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वेनेडियम जो होता है वो आपका एक्वा कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है, इस तरह का, ठीक है। और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यहाँ पर आपको आई की वैल्यू भी नहीं दे रखी, तो आपको वेनेडियम के लिए आई की वैल्यू पता होना जरूरी, तभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर 2+ कर लो इस तरह से। तो ये वेनेडियम जो होता है यहाँ पर 4+ में होता है, ठीक है, वेनेडियम 4+ में होता है, D1 सिस्टम होता है, और सॉल्यूशन बोला हुआ था, और एट रूम टेम्परेचर बोला था। तो एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल बीच में, तो आपको यहाँ पर अभी ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ पर ये सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन आपको एवरेज स्ट्रक्चर जो मिलती है सॉल्यूशन फेज और रूम टेम्परेचर पे ऑक्टाहेड्रल ही मिलती है। तो यहाँ पर बस D1 था, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कपल करेगा किससे, वेनेडियम की स्पिन से। तो हाइपर फाइन लाइंस कितनी आएंगी भाई, यहाँ पर देख लो, 2I+1 लगा दो, I+1 है, 2Ni+1, N तो है, 2Ni+1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × N, N की वैल्यू 1 है, वेनेडियम से ही कपल करेगा, जो वेनेडियम की स्पिन है उससे कपल करेगा, और स्पिन कितनी होती है भाई आपकी, 7/2 होती है, ये आपको पता होना चाहिए था, +1। तो यहाँ से आपकी 8 लाइन आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ कोई ड्रैगन रूल वगैरह नहीं लगेगा, ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि आप आंसर देखोगे ना ऑप्शन, वहाँ पर 8 7 6 5 ऐसे करके लाइन थी,
तो ड्रैगन रूल लगे तो बहुत सारी लाइन्स आएंगी, यहाँ पर सिर्फ 8 लाइन। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। बात करें इसकी, इसमें अलाउड ट्रांजिशन पूछी हुई थी, इस वाले क्वेश्चन में आपकी अलाउड ट्रांजिशन पूछी हुई थी। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, Fe2+ है, D6 सिस्टम है, D6 सिस्टम है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। D6 लो स्पिन है तो आपको पता है क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, T2G6 और Eg0, मतलब कि यहाँ पर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान रखना। इसी से क्वेश्चन हो जाता है आपका, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आपको ट्रांजिशन के बारे में नहीं भी पता होता ना तो भी आप ऑप्शन से आइडिया लगा सकते हैं, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मतलब 2s+1 की वैल्यू 1 आएगी, 2s+1 की वैल्यू 1 आएगी। और यहाँ पर इसकी जो ग्राउंड स्टेट आती है वो आपकी आती है 1a1g, ठीक है। ये तो यहाँ से 2 ट्रांजिशन होते हैं आपके, 1a1g है, 1a2g देख लेना, 1a1g। तो यहाँ से जो यही ऑप्शन था 1t1g वाली एक ट्रांजिशन होती है और एक आपकी और ट्रांजिशन होती है 1a1g to 1t2g, ठीक है। ये 2 ट्रांजिशंस आपकी होती हैं। तो यहाँ पर यही 2 ऑप्शन जो थे ना 1 वाले, बाकी शायद एक जो 2 ऑप्शन थे उसमें 5t2g या 5eg से ट्रांजिशन हो रखे थे, ठीक है। तो वो पॉसिबल है ही नहीं, आपकी ग्राउंड स्टेट ही जो है यहाँ पर वो आपकी ये बनेगी 1a स्टेट बनेगी ना। तो इस तरह से यहाँ पर 2 ट्रांजिशन जो थी ना, और लो स्पिन D6 का जो केस होता है उसमें यही 2 स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं, बाकी और भी होती हैं लेकिन वो फॉरबिडन होती है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ऑब्जर्व ही नहीं होती, तो उनको फॉरबिडन ही मान लिया जाता है, ठीक है। लो स्पिन का जब आप क्या देखो, तनाबे सुगानो डायग्राम देखोगे ना तो वहाँ से आपका ये आंसर आता है, ठीक है। तो यही था आपका आंसर यहाँ पर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पर नेक्स्ट था भाई आपका 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे इसमें, हाँ ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा था वैसे। यहाँ पर क्या पूछा था आपसे, एक तो ये x और y की वैल्यू पूछी थी, हेप्टिसिटीज, और NO का मोड पूछा था। तो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में देखो थोड़ा ना हिट एंड ट्रायल करना था। यहाँ पर आपको ऑप्शन से जाते हैं ना, आराम से हो जाता है क्वेश्चन। x मान लो 3, जनरली क्या होता है एलाइल जो होता है वो 3 या 1 हेप्टिसिटी शो करता है, 3 मान लेते हैं मैक्सिमम हेप्टिसिटी। तो 3 इसका हो गया, प्लस RU 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 CO के 4 हो गए, और NO का नहीं पता। अब उसने बोला था कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे होंगे। तो 8 3 11 4 15, तो NO कितने इलेक्ट्रॉन देगा भाई, 3 दे देगा और 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो NO क्या हुआ भाई, लीनियर हुआ इस केस में, और x की वैल्यू हो गई भाई 3। ये एक आंसर हो गया। यहाँ देखो आपको पता है यहाँ पर C5H5 मतलब CP रिंग दे रखी है। CP रिंग जनरली भाई हेप्टिसिटी कितनी शो करती है, 5 शो करती है, तो उतना ही जोड़ लो पहले, ठीक है। 5 और 3 वाला ही आंसर था, तो यहाँ पर हम 5 पहले कंसिडर करते हैं। तो 5 हो गया, और RU के हो गए भाई 8, और यहाँ पर 4 हो गए CO के, और NO का आप देख लो तो कितने हो गए, 8 + 5 13 और 4 17, एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन देने का तो सवाल ही नहीं उठता उसका, सिंपल बात हो गई। तो यहाँ पर इसको मान लो भाई क्या, कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ही है, तभी तो 18 को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर NO जो है वो बेंड थी, और ये आपका Y जो था वो 5 था, ठीक है। तो x = 3 NO लीनियर एंड y = 5 NO बेंड। एक ही ऑप्शन में ऐसे मैच हो रहा था, बाकी किसी ऑप्शन में हिडन ट्रायल करते कोई ना कोई एक आधा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो रहा था। इस वजह से यहाँ पर यही वाला आंसर जो था सबसे बेटर था, सही था मतलब। फिर पूछा था एक पेरोस्काइट स्ट्रक्चर किस किस की होगी भाई, ठीक है। तो जनरली अगर पेरोस्काइट की बात की जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो AbX3 होता है, ठीक है। जनरली ऑक्साइड वाले भी होते हैं, x = ऑक्सीजन भी हो सकता है और x = हैलाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरोस्काइट स्ट्रक्चर ऐसे सिर्फ इसके लिए नहीं होती, इसको तो बोला जाता है, इसका तो होता ही होता है, इसकी भी आपकी पेरोस्काइट स्ट्रक्चर ही होती है, ठीक है। यही दोनों आंसर थे। बाकी जो 2 ऑप्शन दे रखे थे इसमें, एक आपका Fe3O4 दे रखा था और एक आपका NiFe2O4 दे रखा था, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई, स्पाइनल होते हैं, हमें पता है इनकी क्या होती है, स्पाइनल स्ट्रक्चर होती है। पेरोस्काइट जैसे स्पाइनल होती है ना एक टाइप स्ट्रक्चर की, वैसे आपकी पेरोस्काइट भी एक टाइप होती है स्ट्रक्चर की, ठीक है। उसमें अलग अलग केटाइन अलग अलग होल्स या अलग अलग लैटिस साइट ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये दोनों जो थे वो आपके आंसर थे, ये दोनों नहीं थे, ये भी MSQ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था यार, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। F ब्लॉक से वैसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, लेकिन ये टर्म सिंबल के बेसिस पे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। F ब्लॉक का मानो चाहे मत मानो इसको। तो यहाँ पर बोला कि ये वाली जो टर्म है, बोल रहा है कि जनरेट हो सकती थी S1 और P2 कॉन्फ़िगरेशन से, बिल्कुल सही बात थी, ठीक है। ये भी MSQ था, इससे जनरेट हो सकती है भाई। देखो यहाँ पर ध्यान से,
इस तरह अगर मैं लिखूं यहाँ पर, ठीक है, तो L देखो क्या क्या हो सकता है, इसके लिए तो 0 आएगा, इसके लिए 1 आएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 आएगा, है ना, L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे करेंगे ना, फिर L1 माइनस, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 एक वैल्यू पॉसिबल है इसकी, है कि नहीं है। तो L इज इक्वल 2 है, D है ना, L अगर 2 पॉसिबल है तो D टर्म होगी, ठीक है। और अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देख लो यहाँ से ध्यान से, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 1/2, तो आ जाएगा 3/2। और यहाँ से 2s प्लस 1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। तो 4D तो दे रखा है देखो। अब यहाँ पर अगर आप J इन दोनों से निकालोगे, ठीक है, तो आप सिंपल अगर ये कर दो कि J इज इक्वल टू L प्लस S, ठीक है, तो ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए होता है ना, और वो अलग होती है, हम तो यहाँ पर पॉसिबल निकाल रहे, तो L प्लस एस से लेकर L माइनस एस तक आप कंसीडर करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा इसमें वो आपका 2 प्लस 3/2 से लेकर 2 माइनस 3/2 तक आना चाहिए। तो 7/2 भी पॉसिबल है, 5/2 भी पॉसिबल है, 3/2 भी पॉसिबल है और 1/2 भी पॉसिबल है, 4 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। तो इससे आप जनरेट कर सकते हो। ये अलाउड ट्रांजिशन है, हाँ भाई है बिल्कुल। देख लो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अलाउड ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या क्या होते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, है ना, और डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। देख लो प्लस माइनस 1 है ना, डी और पी में कितना फर्क है, 1 का फर्क है। और डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर देख लो डेल्टा जे में भी प्लस माइनस मतलब 1 का ही फर्क है। तो ये अलाउड ट्रांजिशन था। तो ये 2 ऑप्शन ही सही थे। एक ऑप्शन ये था कि ये जो टर्म है ना आपकी, वो L इज इक्वल टू 2, S इज इक्वल टू 1/2 और J इज इक्वल टू 5/2 से बनी। क्या ऐसा है? अगर S इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा ना आपका, तो यहाँ पर 4 कभी भी नहीं आ सकता। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर S इज इक्वल टू 1/2 होगा तो वहाँ पर 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ वो गलत था, ठीक है, वो सही नहीं थी स्टेटमेंट। और एक था कि मैग्नेटिक फील्ड में 5 लाइन में स्प्लिट करेगा। तो ध्यान रखना, इसमें स्प्लिटिंग देखो कैसे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे स्प्लिट करेगा, J होता है ना, जो J के हिसाब से होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब B इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो 2J प्लस 1 में स्प्लिट करती है, ठीक है। तो 2J की वैल्यू कितनी थी, 5/2 प्लस 1, तो यहाँ से आएगी 6 स्टेट्स में, ठीक है। प्लस माइनस 5/2, प्लस माइनस 3/2 और प्लस माइनस 1/2 सब अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं जब भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो 6 लाइन्स में स्प्लिट होगा भाई, 5 में नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी आंसर आपका गलत था। तो यहाँ पर 2 ही सही थी स्टेटमेंट, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, जो लिख रखी है मैंने। फिर ये क्वेश्चन भी अच्छा था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, इसमें ऑप्शन ही सेट करके तो आप कंफ्यूज होगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें करवाना है क्या, बीटा हाइड्रेट नहीं 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको 1,2 माइग्रेशन करवाना है ना। हाइड्रोजन क्या करेगा, माइग्रेट करेगा एल्काइन। तो यहाँ पर देखना हमेशा एल्कीन पे जो माइग्रेशन होता है वो बीटा पे होता है, ठीक है, बीटा पोजीशन। ये अल्फा है और ये बीटा पोजीशन, तो यहाँ पर माइग्रेट करेगा, इसी से आपका आंसर आ जाता। यहाँ माइग्रेट करेगा, देखो क्या बनेगा, यहाँ पर जो फर्स्ट बनेगा ना आपका वो ये बनेगा RH, इसको ऐसे कर लो आप, CO और यहाँ पर CH2 CH2R, ठीक है, ये बन जाएगा। और बाकी ये PPS3 जो लगे हुए थे एज इट इज़ लग जाएंगे, ठीक है। इसको वैसे इन्होंने ट्रांस दे रखा था, ट्रांस हो जाएगा आप बाद में आके, सारे ऑप्शन में ट्रांस ही था, तो इससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। इस तरह से CO हो जाएगा। फिर उसने बोला कि CO एक आ रहा है, तो जब CO एक आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा और ये इधर से निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर कि जब CO आएगा पहले ऐड हो जाएगा और फिर बाद में आपका क्या हो जाएगा, 1,1 माइग्रेशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये बनेगा, जब इसमें आप प्लस CO कर दोगे तो यहाँ पर बनेगा आपका RH PPS3 CO, है ना। एक CO जो आया और एक आपका माइग्रेटरी इंसर्शन में चला गया, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, इस तरह से CO और CH2R, ठीक है। सेकंड जो प्रोडक्ट था वो ये वाला था। और थर्ड जो प्रोडक्ट था ये बेसिकली क्या होता है, ग्रब्स कैटलिस्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो मेथड होता है ना आपका, ग्रब्स कैटलिस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं बनना था, यहाँ पर बनेगा भाई ये RuCl और ये PP हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ये और यहाँ पर कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 3 कार्बन ना, तो इसको ऐसे बना लो बस, PH और PH,
ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन था ना, ये वाला ऑप्शन सही था। एक में रिंग बना रखी थी, सिंपल अटैक करा रखा था, और रिंग बना रखी थी। रिंग वाला नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। ग्रब्स कैटलिस्ट को बनाने के लिए ये आपका मेथड यूज़ होता है। अभी इसमें PPS3 लगे होंगे ना, यहाँ पर PCY3 डाल दोगे तो यहाँ पर वो रिप्लेस करके ग्रब्स कैटलिस्ट ही दे देते हैं। तो ये था, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, और थर्ड आपका वो बन जाएगा। ठीक है, वो वाला ऑप्शन आपका सही था इसमें। क्लियर बात? तो बस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपके इतने ही क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस थे नहीं यहाँ पर। इतने जितने थे, मैंने शायद एक आधा यहाँ पर मिस हुआ होगा, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर करवा दिए आपको। क्लियर होगी बात? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।